जय कालका माता सच्चे दरबार की जय। आज की वीडियो में आपके लिए स्पेशल रिपब्लिक डे से रिलेटेड 50+ वर्ड्स हैं जो आपको सीखना है, आपके लिए सबसे ज़रूरी वर्ड्स है। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा फ्लैग। फ्लैग मीन्स झंडा। फ्लैग मीन्स झंडा। हमारा जो झंडा होता है वो 3 रंग का होता है, यानी तिरंगा बोलते हैं हम उसको। उसे क्या बोलेंगे? ट्री कलर। ट्री कलर मीन्स तिरंगा। ट्री कलर मीन्स तिरंगा। फ्रीडम मीन्स आज़ादी। फ्रीडम मीन्स आज़ादी। और आज़ादी का एक दूसरा वर्ड होता है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम फाइटर मीन्स स्वतंत्रता सेनानी। अभी इससे आगे बढ़ेंगे उससे पहले जरा इसको समझ लेते हैं। फ्लैग में झंडा होता है और झंडे को फहराते हैं, और झंडे को, जो हमारा झंडा है उसे तिरंगा बोलते हैं। और झंडे को फहराने की इंग्लिश क्या होती है, चलिए जरा देखते हैं। झंडे को फहराने की इंग्लिश होती है, इसको बोलते हैं होस्ट। होस्ट मीन्स फैलाना। होस्ट मीन्स फहराना। और इसके आगे क्या वर्ड होगा? अनफ्लर। अनफ्लर मीन्स फैलाना। अनफ्लर मीन्स फहराना। इसके आगे और देखते हैं तो एक तीसरा वर्ड भी होता है, वो होता है फ्लैग। अब आप कंफ्यूज होगे, फ्लैग का मतलब तो झंडा खुद ही होता है, और फिर फ्लैग का मतलब यहाँ पे फहराना कैसे होगा? तो इसके लिए अब ज़रूरी है आपको इस सेंटेंस को देखना। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। आपने सेंटेंस को देखा, अब आपके समझ में आ गया। यानी फहराने की 3 इंग्लिश होती है, होस्ट, फहराना, अनफ्लर मीन्स फहराना, और फ्लैग मीन्स भी फहराना। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान होता है, लेकिन जब बलिदान देने की बात करेंगे तो बलिदान देने के लिए भी इसी वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब के तौर पे भी बलिदान देना सेक्रीफाइस ही होता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है हमारा हो जाएगा मार्टर। मार्टर मीन्स शहीद। मार्टर मीन्स शहीद। मार्टर मीन्स शहीद। और शहीद से ही रिलेटेड एक नया वर्ड हम देखते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं शहादत। तो जो शहादत होती है उसको बोलते हैं हम मैट्रीडम। मैट्रीडम। मैट्रीडम मीन्स शहादत। मैट्रीडम मीन्स शहादत। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है किंगडम। किंगडम मीन्स साम्राज्य। किंगडम मीन्स साम्राज्य। इसके आगे रूल। रूल मीन्स शासन, और शासन करना। दोनों की इंग्लिश जो है रूल ही हो जाएगी। शासन करना जो यहाँ पे है, इसका ये वर्ब की तरह यूज है। इसके आगे देखते हैं स्लेव। स्लेव मीन्स गुलाम। स्लेव मीन्स गुलाम। स्लेवरी मीन्स गुलामी। स्लेवरी मीन्स गुलामी। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है लोकतांत्रिक देश। यानी लोकतांत्रिक देश का मतलब है कि जहाँ पे आप जो है अपना वोट दे सकते हो, आप अपनी सरकार चुन सकते हो। लेकिन जहाँ पे आप अपनी सरकार नहीं चुन सकते, जहाँ राजा बनता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसे क्या बोलते हैं? राजतंत्र। तो अभी जो हमारा इंडिया है वो क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी लोकतांत्रिक देश है। इसके आगे बात करते हैं राजतंत्र की इंग्लिश क्या होती है। तो राजतंत्र की इंग्लिश होती है मोनार्की। मोनार्की मीन्स राजतंत्र। मोनार्की मीन्स राजतंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। लेकिन जब लोकतांत्रिक देश की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखो कि जो अंग्रेज हमारे पे आए थे, यानी हमारे देश में जिन्होंने अपना शासन किया था, तो उससे अंग्रेज बोलते हैं। लेकिन अंग्रेज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? है कहाँ से आए थे? इंडिया, ब्रिटेन से आए थे, यानी ब्रिटिशर मीन्स अंग्रेज। ब्रिटिशर मीन्स अंग्रेज। और अंग्रेज को ही वाइट्स भी बोला जाता है, यानी अंग्रेज के लिए आप 2 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स या फिर वाइट्स। इसके आगे देखते हैं विदेशी। विदेशी को क्या बोलेंगे? फॉरेनर। फॉरेनर मीन्स विदेशी। विदेशी से क्या मतलब है, समझो। विदेशी से मतलब है कि कोई भी जो हमारे इंडिया का नहीं है, दूसरे देश का है, यानी इंडिया से बाहर का है, वो हमारे इंडिया में आता है तो वो हमारे लिए विदेशी बन गया, यानी कि दूसरे देश का। तो विदेशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरेनर। फॉरेनर मीन्स विदेशी। रिपब्लिक गणतंत्र। कंट्रीमैन देशवासी। कंट्रीमैन मीन्स देशवासी। कंट्रीमैन देशवासी। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। और इसके आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमने देशवासी का हमने पढ़ा कंट्रीमैन, लेकिन जो देशद्रोही हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ट्रेटर। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही। इसके आगे देखते हैं पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म मीन्स देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम। पैट्रोटिज्म मीन्स देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम। पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स देशभक्त। पैट्रियट मीन्स देशभक्त। नेवी चीफ मीन्स जल सेना अध्यक्ष। नेवी चीफ मीन्स जल सेना अध्यक्ष।
आर्मी चीफ मीन्स थल सेना अध्यक्ष, आर्मी चीफ थल सेना अध्यक्ष। एयरफोर्स चीफ वायु सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष। इसके आगे देखते हैं, आप जो है रिपब्लिक डे हो चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, आप पतंग ज़रूर उड़ाते हो, तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, चलिए देखते हैं। पतंग की इंग्लिश तो आपको पता है कि पतंग को क्या बोलते हैं, काइट, काइट मीन्स पतंग। लेकिन पतंग जो हम जिस धागे से उड़ाते हैं उस धागे को क्या बोलते हैं, जो धागा होता है सफ़ेद वाला उसे बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड का मतलब धागा ही होता है नॉर्मली, लेकिन जो मांझा होता है जिससे क्या होता है पतंग जो है काटी जाती है, यानी जो शार्प होता है उसे बोलते हैं लेड थ्रेड। लेड थ्रेड मीन्स मांझा, लेड थ्रेड मांझा, लेड थ्रेड मांझा। ये जो लेड होती है ये एक तरह का कांच होता है जो इस धागे के साथ मिक्स होता है। मांझा जो है कैसे काम करता है, जब दो पतंग जो है आपस में जो है उनको पेच लड़ाना होता है, तो पेच लड़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं काइट फाइट। काइट फाइट मीन्स पेच लड़ाना, काइट फाइट मीन्स पेच लड़ाना। इसके आगे बात करते हैं, जो आप धागे जिससे लिपटी होती है उसे बोलते हैं चरखी। चरखी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रील। रील मीन्स चरखी, रील मीन्स चरखी। और जब आप पतंग लूटने जाते हो, जैसी पतंग कटती है तो फिर क्या होता है, ग्रैब द काइट। ग्रैब द काइट का मतलब हो जाता है पतंग को लूटना। होस्ट का मतलब भी फहराना होता है, अनफरल का मतलब भी फहराना होता है, और फ्लैग का मतलब भी फहराना होता है झंडे को। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही समझा दिया था। चलिए इसके आगे वर्ड्स है हमारे पास सैल्यूट। सैल्यूट मीन्स सलामी या सलामी करना, सैल्यूट मीन्स सलामी या सलामी करना। व्हील मीन्स चक्र, व्हील मीन्स चक्र। ये चक्र कौन सा है, जो हमारे तिरंगा में बीच में होता है, चक्री बनी होती है, उसे व्हील बोला जाता है। और उसके अंदर जो तीलियाँ होती है उसको क्या बोलेंगे, स्पोक। स्पोक मीन्स तीली, स्पोक मीन्स तीली। इसके आगे चलते हैं, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत पता आपको कौन सा होता है, नहीं पता। राष्ट्रीय गीत का मतलब होता है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है, जो गीत है, इसे राष्ट्रीय गीत बोला जाता है, यानी ये है हमारा नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। इसके आगे देखते हैं, नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गान। ये राष्ट्रीय गान कौन सा होता है, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। याद आ गया, चलो अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये वर्ड तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। राष्ट्रीय गान गाने के लिए इंग्लिश होती है रिसाइट। अब यहाँ पे हम सिंग यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एक गाना गा रहा हूँ, मैं एक गीत गा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन नहीं, ये जो सिंग होता है नॉर्मल सॉन्ग होती है उसके लिए, लेकिन जब राष्ट्रीय गीत की बात आ जाती है, गान होती है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, रिसाइट। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल है, रवि राष्ट्रीय गान गा रहा था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, रवि वॉज रिसाइटिंग द नेशनल एंथम। रवि वॉज रिसाइटिंग द नेशनल एंथम। और अभी तक आपने ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। ये आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि सर मुझे इंग्लिश सीखनी है, और बाकी आपको सभी जानकारी मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश सीखना आपके लिए ज़रूरी है, बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस कर लो, ताकि सभी ज़रूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही वीडियो को लाइक करके और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देख लेते हैं, कैनन मीन्स तोप, कैनन मीन्स तोप, कैनन मीन्स तोप। कस्टम मीन्स रिवाज, कस्टम मीन्स रिवाज, और इसी रिवाज को हम ट्रेडिशन भी बोलते हैं। यानी ट्रेडिशन मीन्स भी रिवाज होता है और कस्टम मीन्स भी रिवाज। इसके आगे बात करते हैं, जो अंग्रेज आए थे उन्होंने, जिन्होंने हमारे ऊपर, अच्छा तो नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन हमारे ऊपर जिन्होंने अपना शासन चलाया था, तो वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो उसको क्या बोलेंगे, अंग्रेज़ों के ज़माने को बोला जाता है कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा बोलते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने को बोला जाता है कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल एरा। या फिर आप चाहें तो इस एरा को हटा के यहाँ पे पीरियड लगा सकते हैं, कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड का मतलब भी अंग्रेज़ों का ज़माना हो जाता है। इसके आगे बात करते हैं, मार्च। मार्च मीन्स परेड, मार्च मीन्स परेड हो जाता है, और मार्चिंग मतलब परेड करना। और आप सोच रहे होंगे मार्च का मतलब तो महीना होता है, तो ये देखो इंग्लिश में यही तो है। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक वर्ड के अलग अलग यूज है, अलग अलग सेंस में। वैसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे,
अगर आपने ये सीख लिया कि मार्च मतलब मंथ होता तो आप इसी पे लटके रह जाओगे, इसलिए सीखना ज़रूरी है। इसके आगे देखते हैं, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो भीड़ को क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। लेकिन क्राउड जो है, क्राउड मीन्स भीड़ होता है, ठीक है। भीड़ की दूसरी मीनिंग होती है इंग्लिश में, वो होता है मॉब। मॉब मीन्स भीड़, मॉब मीन्स भीड़, क्राउड मीन्स भीड़। इसके आगे देखते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। फोक डांस मीन्स लोक नृत्य। फोक डांस मीन्स लोक नृत्य। टैबलो, झांकी। ग्लिप्स मीन्स झांकी, ग्लिप्स मीन्स झांकी। यहाँ पे झांकी की दो इंग्लिश हो जाएगी, यहाँ पे टैबलो भी बोलते हैं और ग्लिप्स भी बोलते हैं। स्पीच मीन्स भाषण, स्पीच मीन्स भाषण। ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि। और श्रद्धांजलि देना को बोलते हैं हम पे ट्रिब्यूट या फिर होमेज बोलते हैं। यानी ट्रिब्यूट होगा या फिर होमेज होगा, इन दोनों में से कोई एक भी हम जो है इसमें यूज़ करेंगे। लेकिन बात आ जाती है, यहाँ पे देना लिखा हुआ है और इस देना के लिए गिव का यूज़ क्यों नहीं किया गया? इस गिव का मतलब भी तो देना होता है, ये यूज़ क्यों नहीं किया, ज़रा समझते हैं। देखो, यहाँ पे श्रद्धांजलि देने का मतलब हो जाता है कि जो शहीद हुए हैं उन्होंने हमारे ऊपर, यानी कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, यानी उन्होंने अपने जान का निछावर दिया हमारे लिए, ठीक। यानी हम उनके ऋणी हैं, तो इसलिए हम उनके ऋणी हैं, हम उनके कर्जदार हैं, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। यानी इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि हम उनको श्रद्धांजलि कर रहे हैं, यानी पे कर रहे हैं अपने तरफ से, समझ रहे हो। तो इस सेंस में यहाँ पे इस पे को यूज़ किया गया है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे गिव का यूज़ नहीं किया गया, यानी गिव ट्रिब्यूट गलत हो जाएगा, गिव होमेज गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लिए, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना आपके लिए ज़रूरी है। इसके आगे बात करते हैं समाधि। समाधि को क्या बोलते हैं? समाधि को बोलते हैं मेजोलियम। मेजोलियम मीन्स समाधि, मेजोलियम मीन्स समाधि, मेजोलियम मीन्स समाधि। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, साथ ही नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस कर लेना। और ये हमारा नंबर है, इसको आप सेव कर लो, ऑनलाइन क्लास के लिए आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय कालका मैया, सच्चे दरबार की जय।